हम लोग देखते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ 50 मिलीसिमल पोटेंसी को लेकर, या 50 मिलीसिमल स्केल जो है एग्जैक्टली उसको लेकर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। उस वीडियो को आप देखें। एंड अब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि 50 मिलीसिमल जो पोटेंसी है उस 50 मिलीसिमल पोटेंसी को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसी, 50 मिलीसिमल पोटेंसी एलएम पोटेंसी जिसे हम बोलते हैं, उस पोटेंसी को कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने की क्या मेथड होती है, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। एंड इसका जो स्केल था 50 मिलीसिमल स्केल था, उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट थे, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप वहाँ देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हैं ताकि 50 मिलीसिमल पोटेंसी को कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में ये भी आता है। सेकेंड चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो जो 50 मिलीसिमल स्केल है उसमें उसमें जो रेशियो होता है, जब पोटेंसी बनती है तो ड्रग सब्सटेंस का जो रेशियो होता है 1:50,000 ये आपका होता है। यदि आपको याद होगा डेसिमल स्केल की बात करेंगे तो 1:9 होता है, सेंटीसिमल स्केल की बात करेंगे 1:99 होता है, और यदि हम 50 मिलीसिमल स्केल की बात करेंगे तो 1:50,000 वो इसमें होता है। ठीक है ना। इसमें जो मेडिसिन बनती है 1/10 होता है, 1/100 होता है, और इसमें बनेगा 1/50,000। ये इसका डाइल्यूशन होगा। मीन्स जब हम एक पोटेंसी बनाएंगे तो उसमें एक पार्ट होगा क्या, ड्रग सब्सटेंस का, और 50,000 पार्ट, 50,000 पार्ट क्या होगा, उसमें व्हीकल होगा, जो व्हीकल हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें ये 1 पार्ट होगा, इसमें व्हीकल 9 पार्ट होगा। डेसिमल स्केल की बात करें, सेंटीसिमल की बात करें 1 पार्ट होगा मेडिसिन, 99 पार्ट होगा व्हीकल, और 50 मिलीसिमल की बात करें तो 1 पार्ट होगा मेडिसिन, और 50,000 पार्ट क्या होगा, व्हीकल। मतलब मोर डाइल्यूट फॉर्म में हमें क्या मिलती है, इसमें पोटेंसी मिलती है, या जो ड्रग होता है बहुत अधिक 50,000 गुना क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। 50,000 गुना टाइम क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। किसमें, 50 मिलीसिमल पोटेंसी में जो मेडिसिनल सब्सटेंस होता है। ठीक तो देखते हैं द मोड ऑफ प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड 6th एडिशन में, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में बताया गया है। न्यू मेथड जो है उसको बनाने का जो है, ठीक है ना, हैज़ नॉट येट फाउंड एनी प्लेस इन एनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया। 6th एडिशन में तो दिया है, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में तो बताया गया डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा, लेकिन इसे कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं मिला है एनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया। किसी भी फार्माकोपिया में इसे कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं मिला है। लेकिन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन, मास्टर हैनीमैन की थी, उसमें ये बुक में ये लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे, हैनीमैन क्लियरली एक्सप्लेन्ड about the mode of preparation in aphorism number 270 to 71, 270 से 270 271, 270 to 71 एफोरिज्म में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना। एंड इन देयर फुट नोट्स नंबर 150 to 157, एफोरिज्म नंबर 270 to 71 एंड फुट नोट्स की बात करें, इन देयर फुट नोट्स क्या है, नंबर 150 to 157 में क्या किया गया है, इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, किसे, 50 मिलीसिमल पोटेंसी के बारे में। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं मेथड में क्या है। आप दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, जब भी हम 50 मिलीसिमल पोटेंसी को बनाने की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, डेसिमल स्केल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं 6x तक मेडिसिन बना लेते हैं, या सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके 3C तक मेडिसिन हम लोग पहले बनाते हैं, क्या करके, ट्राइचुरेशन करके।
ट्राइचुरेशन की प्रोसेस का यूज़ करके, ट्राइचुरेशन प्रोसेस का यूज़ करके, ठीक है, डेसिमल स्केल का यूज़ करके, ठीक है ना, 1:9 का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, 6x बना सकते हैं। 6x बनाना है एंड सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करके 1:99 का यूज़ करके 3C तक मेडिसिन हम लोग बनाते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है 50 मिलीसिमल को बनाने का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यदि मैं डेसिमल स्केल का यूज़ करूँगा, 1:9 का यूज़ करूँगा, उसका यूज़ करके 6x, और सेंटिसिमल की बात करूँगा 1:99 का, तो उसको बनाएंगे हम लोग 3C तक बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करके 1:9 का यूज़ करके पहले हम लोग क्या बनाते हैं, 3C बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं, पहले 3C बनाते हैं। पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप में क्या है, ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस आपने ले लिया, ठीक है ना, 1 ड्रॉप या 1 ग्रेन जो भी आपने ले लिया, ठीक है ना। सेंटिसिमल स्केल का यूज़ कर रहे हैं मतलब 1:99 का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस होगा और 99 पार्ट क्या होगा, इसमें शुगर ऑफ मिल्क होगा। वह 99 पार्ट क्या होगा, इसमें शुगर ऑफ मिल्क होगा। शुगर ऑफ मिल्क आप मिला लेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, जो ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस ले लिया एक पार्ट, ठीक है ना, और एक पार्ट में हमने क्या किया, 99 पार्ट क्या मिला रहे हैं, शुगर ऑफ मिल्क मिला रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, वही 1 घंटे की जो ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस है, जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ट्राइचुरेशन कैसे करते हैं, सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करके ट्राइचुरेशन कैसे करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग, इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। 1 आवर की जो प्रोसेस होती है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस वही करते हैं। लेकिन स्केल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 1:99 मतलब सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करके। और हम लोग क्या बनाते हैं, फर्स्ट ट्राइचुरेशन बनाते हैं या फर्स्ट सी बना लेते हैं। फर्स्ट सी या फर्स्ट ट्राइचुरेशन बनता है जिसमें 1/100 ये इसका ड्रग पावर होता है। मतलब एक इसका जो डाइल्यूट हो जाती है ड्रग, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, हम फर्स्ट ट्रांसलेशन का 1 ग्रेन लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे हम लोग, या फर्स्ट ट्रांसलेशन का 1 ग्रेन लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करके 1:99 का स्केल लेकर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक 99 पार्ट क्या लेंगे, शुगर ऑफ मिल्क लेंगे। शुगर ऑफ मिल्क लेंगे और ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करेंगे वही 1 आवर की। और हम लोग क्या बना लेंगे, सेकेंड ट्राइचुरेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम लोग, सेकेंड ट्राइचुरेशन बना लेंगे। तो जो सेकेंड चीज़ है उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला फर्स्ट सी लिए, फर्स्ट सी का 1 ग्राम, यहाँ हमने क्या लिए, फर्स्ट सी का 1 ग्रेन लिए और उसमें क्या करें, 99 ग्रेन क्या मिला लिए, शुगर ऑफ मिल्क मिला लिए। और वही ट्राइचुरेशन की 1 आवर की प्रोसेस करके 2C हमने क्या बना लिए, फाइनली यहाँ पर क्या बना लिए, 2C को हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है ना। जब 2C करेंगे तो वो 1/100 इंटू 1/100 एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 1/10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यदि 1C है तो क्या है, 1/100 है, 2C है तो 1/100 इंटू 1/100 2 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 10,000 वो हो जाएगा उसका। आगे हम देखेंगे थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, सेकेंड ट्राइचुरेशन का 1 ग्रेन मतलब 2C का 1 ग्रेन लेते हैं, ठीक है ना। और उसको मिलाते हैं किसमें, शुगर ऑफ मिल्क में मिलाते हैं, कितना, 99, क्योंकि हम लोग कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं, 1:99 का स्केल यूज़ कर रहे हैं। तो 1 पार्ट क्या है, शुगर ड्रग सब्सटेंस का है, लेकिन वो ड्रग सब्सटेंस किसका है, 2C का 1 ग्रेन हो गया। और 99 हमने क्या ले लिया, शुगर ऑफ मिल्क ले लिया। और वही 1 आवर का ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं और थर्ड ट्राइचुरेशन मतलब 3C हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये 3C हमने बना लिया। फाइनली बिल्कुल वही प्रोसेस है जो पुरानी हमने देखी है कि 90 सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करके 1:99 का यूज़ करके 1 पार्ट शुगर ऑफ 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस लेकर 99 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क लेकर ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करके 1C बना लेते हैं। फिर 1C से सेकेंड C मुझे बनाना है तो 1C का 1 पार्ट लेते हैं, 99 पार्ट हम शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं, वही 1 आवर की हम 2C
बना लेते हैं, और 2C से हमें 3C बनाना है तो 2C का 1 पार्ट लेते हैं, आगे 99 पार्ट्स वगैरह ऑफ मिल्क लेते हैं, वही 1 आवर की टाइट्रेशन की प्रोसेस करते हैं और हम लोग क्या बना लेते हैं, 3C बना लेते हैं, और फाइनली हमको 3C मिल के बन के तैयार है हमारी। ये जो 3C होता है, इस 3C में हमें 1/100 1/100 1/100 3 बार हो जाएंगे। ये 1C, ये 1C में ऐसा मिलेगा हमें, 2C में हमें दोनों मिलेंगे, और 3C में हमें क्या मिलेंगे, ये तीनों मिलेंगे। 300 1/100 1/100 3C में मिलेंगे। कुल मिला के कितना हो गया, ये 1 लाख, ये आपको इतना मिलेगा। टोटल इसमें कितने जीरो हैं, टोटल 6 जीरो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 3C बन के तैयार है। अब इस 3C जो है हमने लिया है, 3C जो लिया है, इस 3C का 1 ग्रेन, इस 3C का 1 ग्रेन लेते हैं और इस 3C का 1 ग्रेन को मिक्स करते हैं 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर, 500 ड्रॉप्स में मिक्स करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग ने, जो 3C हमने बनाया है सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके, उस 3C को 500 ड्रॉप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 500 ड्रॉप्स में, 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ये जो 500 ड्रॉप्स है वो किसका बना है, वो 500 ड्रॉप्स जो होता है उसमें 100 ड्रॉप्स होता है डिस्पेंसिंग एल्कोहल और 400 ड्रॉप्स होता है प्यूरिफाइड वाटर। क्या होता है इसमें, 100 ड्रॉप्स क्या होता है, डिस्पेंसिंग एल्कोहल, एंड 400 ड्रॉप्स क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या हो गया हमारा, 500 ड्रॉप्स हो गया। या हम बोल सकते हैं 1 पार्ट क्या होता है, डिस्पेंसिंग एल्कोहल, और 4 पार्ट क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है। ठीक है, तो जो हमने 3C बनाया है उस 3C को 500, उस 3C के 1 ग्रेन को 500 ड्रॉप्स जो है मिक्सचर, 500 ड्रॉप्स जो है मिक्सचर में, जो मिक्सचर बनाया हमने किसका, डिस्पेंसिंग एल्कोहल का और प्यूरिफाइड वाटर का, जो हमने मिक्सचर बनाया या जो मिक्स लिक्विड बनाया है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 ग्रेन जो है 3C का मिलाते हैं। लेकिन वो मिक्सचर कितना होना चाहिए, 500 ड्रॉप्स होना चाहिए। ठीक है ना, इस 500 ड्रॉप्स में 100 ड्रॉप्स किसके हैं, डिस्पेंसिंग एल्कोहल के हैं, और 400 ड्रॉप्स किसके हैं, प्यूरिफाइड वाटर के हैं, जो इसमें मिले होते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 ग्रेन जो है किसका, 3C का मिला देते हैं। उसके बाद मिलाने के बाद, प्रॉपर इसको मिलाने के बाद जो हमको मिलता है हम उसे बोलते हैं मदर टिंचर। उसे हम क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, मदर टिंचर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मदर टिंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं एग्जैक्टली हम लोग उसे, मदर टिंचर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो ड्रग पावर कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था यहाँ कितना था, 1 के बाद 6 जीरो थे, ये हमने लिख दिया। 1 के बाद हमारे पास जो 6 जीरो हैं ये, और इसमें हमने क्या कर दिया, 500 ड्रॉप्स और मिला दिया। तो अब टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल आपको 86 मिलेंगे और 5, तो 1 ऑब्लिक जो हो गया, या 1/5 क्या था, आपको यहाँ पर क्या है, 8 जीरोस लगाने हैं। तो ये किसका, ये इसका क्या हो गया, टोटल इसका ड्रग पावर हो गया। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने 1C बनाया, फिर 2C बनाया, फिर 3C बनाया, 3C का 1 2 और जो 3C बनाया, इसमें हमने क्या किया, 1:99 का स्केल यूज़ किया, टाइट्रेशन की प्रोसेस की, 3C बन गया। और 3C का हमने क्या लिया, 1 ग्रेन लिया, और 1 ग्रेन को 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर में मिला दिया। 500 ड्रॉप में 100 ड्रॉप्स किसके थे, डिस्पेंसिंग एल्कोहल के, 40 ड्रॉप्स किसके थे, प्यूरिफाइड वाटर के। उस मिक्सचर हमने क्या मिला दिया, इस 1 ग्रेन को मिला दिया, किसके, 3C को मिला दिया। और मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है, जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे मदर टिंचर बोलेंगे। जो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, मदर टिंचर मिलके बन के तैयार है हमारे पास, किसका, जो हम 50 मिलीसीवल पोटेंसी बना रहे हैं उसमें हमें क्या मिल गया है, मदर टिंचर मिलके तैयार है, बन के तैयार है। ठीक, हम देखते हैं प्रोसीजर में 50 मिलीसीवल पोटेंसी में कि हमने क्या बना लिया है, मदर टिंचर बना लिया है। मदर टिंचर का हम लोग क्या लेते हैं, 1 ड्रॉप, मदर टिंचर का क्या लेते हैं हम लोग, 1 ड्रॉप लेते हैं। उस 1 ड्रॉप में हम लोग क्या करेंगे, 100 ड्रॉप्स क्या मिलेंगे उसमें, प्योर एल्कोहल। प्योर एल्कोहल जो 95% एल्कोहल होता है, उस प्योर एल्कोहल को के 100 ड्रॉप्स हम उसमें मिक्स करेंगे। और उसके बाद
इक्वल स्ट्रेंथ के डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे कितने 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, आपका जो मदर टिंचर बना हुआ है उसका 1 ड्रॉप, उसमें प्योर अल्कोहल जो 95% अल्कोहल था उसके 100 ड्रॉप्स, और उसे क्या करेंगे इक्वल स्ट्रेंथ के डाउनवर्ड स्ट्रोक देने कितने 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक देने हैं। 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे हम लोग, और यह हम बोलेंगे 100 सक्शन की प्रोसेस, 100 सक्शन करेंगे, ये 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे तो फाइनली हमको जो बन के मिलेगी वो क्या होगी 0/1 होगी, या LM/1, या हम जैसे कॉमनली बोलते हैं 0/1 हमको बन के मिल जाएगी। तो ये हमारी 50 मिलीसिमल पोटेंसी, फर्स्ट 50 मिलीसिमल पोटेंसी बन गई है 0/1। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस 0/1 जो है उसमें आप बोलेंगे इसका ड्रग पावर कितना होगा, तो पहले हमने देखा था 5 के बाद इसमें टोटल 8 जीरो थे, अब इसमें 100 और आ गया, कौन सा वाला आपका प्यूरिफाइड अल्कोहल वाला। ठीक है ना। टोटल कितने जीरो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 हो जाएंगे। जब भी हम 0/1 की बात करेंगे तो उसका ड्रग पावर कितना होगा, इतना होगा। ठीक, तो ये आपका बन गया है 0/1 बन गया है। अब ये 0/1 जो है अभी लिक्विड फॉर्म में है, आपको पता होना चाहिए जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी होती है ये क्या होता है स्मॉल पॉपी ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, पॉपी साइज जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, पॉपी साइज में जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं उस फॉर्म में हमें मार्केट में अवेलेबल है, उस फॉर्म में हमको मिलती है कौन 50 मिलीसिमल पोटेंसी मिलती है। तो अभी हमारे पास जो 0/1 है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, कन्वर्जन इन फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स जो मार्केट में मिलता है उस फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन इन फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। लिक्विड जो 0/1 है उसको ग्लोब्यूल्स में हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं। इसे कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल पॉपी साइज्ड ग्लोब्यूल्स लेते हैं। कितना उसका रेशियो है 100 वेइंग 1 ग्रेन, 100 वेइंग 1 ग्रेन हम लोग ये लेते हैं, और उसे मॉइस्ड विथ 0/1 का जो लिक्विड मेडिसिन है 0/1 का, उससे हम लोग क्या करते हैं उसे मॉइस्ड करते हैं, उसमें उसे स्प्रे करते हैं। ठीक है ना। और स्प्रे करके केप्ट इन अ वेल कॉक्ड ग्लास फाइल प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड हीट। ठीक है ना। और इस पर 0/1 या LM/1 लिख देते हैं और रख देते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड फॉर्म में जो था 0/1 उसे हमने काय में कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, और इसमें हम लोग क्या लेते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स लेते हैं पॉपी साइज्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है POPPY पॉपी साइज स्मॉल ग्लोब्यूल्स लेते हैं। उसमें क्या है उसका रेशियो क्या है 100 वेइंग 1 ग्रेन। लगभग क्या होता है जो 1 ड्रॉप होता है वो 500 स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स को मॉइस्ट करता है। या हम बोलेंगे जो 1 ड्रॉप जो 0/1 लिक्विड मेडिसिन होती है वो क्या करेगी लगभग 500 जो नंबर की बात करेंगे लगभग 500 स्मॉल पॉपी साइज जो ग्लोब्यूल्स हैं उन्हें क्या करते हैं वो उनको मॉइस्ट करता है वो, या ये हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 500 जो स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स हैं वो 1 ड्रॉप जो 0/1 लिक्विड मेडिसिन है उसे एब्जॉर्ब करता है। तो 1 ड्रॉप जो है 500 के लिए को मॉइस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या 500 जो स्मॉल पॉपी ग्लोब्यूल्स हैं वो 1 ड्रॉप को क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना। तो और इसे जो ग्लोब्यूल्स बने हैं इसे मॉइस्ट करके हम लोग क्या करते हैं एक ग्लास फाइल लेते हैं, उस पर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और सनलाइट और हीट से हम प्रोटेक्ट करते हैं, और उस फाइल के बाहर लिख देते हैं 0/1 लिख देते हैं। और वो जो ग्लोब्यूल्स हमको बन के मिलते हैं वो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो मेडिसिन को क्या कर लेते हैं
0/1 की जो मेडिसिन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो जो ग्लोब्यूल्स हमको मिलके बन के मिलेंगे वो एग्जैक्टली क्या होंगे, 0/1 के होंगे। तो ये हमने क्या किया, लिक्विड को ग्लोब्यूल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एक बार हम लोग उससे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जब भी हमको 50 मिलीसिमल पोटेंसी बनानी होगी तो 50 मिलीसिमल पोटेंसी बनाने के लिए आप सेंटीसिमल स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटीसिमल स्केल का मैं एग्जांपल आपको इसमें बताया हूँ मैंने। सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके 3C बनाना है और डेसिमल स्केल का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, 6x बनाना है। तो हम लोग यहाँ सेंटीसिमल स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, 1 पार्ट लेंगे ओरिजिनल मेडिसिनल सब्सटेंस लेंगे और उसमें 99 पार्ट क्या लेंगे हम लोग, शुगर ऑफ मिल्क या व्हीकल मिलाएंगे, स्पेसिफिक शुगर ऑफ मिल्क मिलाएंगे। क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि 1:99 का इसमें फॉर्मूला होता है। मिक्स करते हैं, उसको हम लोग ट्राइचुरेट करते हैं 1 आवर के लिए तो 1C बन गया। फिर हमको 2C बनानी होती है तो 1C का 1 ग्रैन लेते हैं और 99 ग्रैन के लेते हैं, शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं, 1 आवर की ट्रांजिशन की प्रोसेस करते हैं, हमें 2C मिल जाता है। फिर हम लोग को 3C बनाना है तो 2C का क्या लेते हैं, 1 ग्रेन, 99 पार्ट क्या लेते हैं, 99 ग्रेन क्या लेंगे, शुगर ऑफ मिल्क, ट्राइचुरेट करेंगे, 1 आवर की प्रोसेस करेंगे, हमें 3C मिल जाएगा। जो 3C मिला है उस 3C का 1 ग्रेन लेते हैं, उस 3C का 1 ग्रेन लेते हैं और उस 1 ग्रेन को मिक्स करते हैं किसके साथ, 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर, 500 ड्रॉप्स के साथ मिक्स करते हैं। और वो जो 500 ड्रॉप्स होता है वो 2 कंटेंट का बना होता है। उसमें 100 ड्रॉप्स क्या होते हैं आपके डिस्पेंसिंग एल्कोहल होता है और 400 ड्रॉप्स क्या होते हैं उसमें प्यूरिफाइड वाटर होता है। 100 ड्रॉप्स क्या है उसमें आपका डिस्पेंसिंग एल्कोहल और 400 ड्रॉप्स क्या है प्यूरिफाइड वाटर, दोनों मिलकर क्या बन गया 500 ड्रॉप्स। 500 ड्रॉप्स हम लोग क्या मिलाते हैं, 1 ग्रेन मिलाते हैं किसका, 3C का 1 ग्रेन एंड 500 ड्रॉप्स को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमें बन के मिलता है हम उसे क्या बोलते हैं, मदर टिंचर बोलते हैं। उस मदर टिंचर को बनाने के बाद वो जो मदर टिंचर हमारा बन के पड़ा हुआ है उस मदर टिंचर का 1 ड्रॉप लेते हैं। वो उस मदर टिंचर क्या लेते हैं, 1 ड्रॉप लेते हैं और 1 ड्रॉप में हम लोग क्या मिलाते हैं, 100 ड्रॉप प्योर एल्कोहल मिलाते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं, प्योर एल्कोहल। हाँ, 1 ड्रॉप किसका लेते हैं हम लोग, मदर टिंचर का, उसे मिक्स करते हैं क्या, 100 ड्रॉप्स क्या मिला रहे हैं, प्योर एल्कोहल मिलाते हैं और उसके बाद उसको लेकर 100 इक्वल स्ट्रेंथ के डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं और डाउनवर्ड स्ट्रोक 100 देने के बाद, इक्वल स्ट्रेंथ के देने के बाद हमें जो बन के मिलता है वो एग्जैक्टली होता है 0/1। 0/1 होता है वो 50 मिलीसिमल की फर्स्ट पोटेंसी होती है। वो क्या होती है, 50 मिलीसिमल पोटेंसी की फर्स्ट पोटेंसी होती है। हम जैसे बोलते हैं 0/1 बोलते हैं या LM/1 ये भी हम बोलते हैं। अभी हमें लिक्विड फॉर्म में मिला है क्या, 50 मिलीसिमल पोटेंसी का जो पहला पोटेंसी लिक्विड फॉर्म में मिला है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, 0/1 बोल रहे हैं। इसको हम ग्लोब्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ग्लोब्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मार्केट में जो है 50 मिलीसिमल पोटेंसी है वो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में मिलती है। तो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे जो आपका 0/1 है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस 0/1 का जो लिक्विड है उसे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स पे स्प्रे करेंगे। एग्जैक्टली हम इसका रेशियो बोलेंगे 100 वेइंग 1 ग्रेन, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं लगभग जो 500 स्मॉल जो आपके पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स होते हैं वो 1 ड्रॉप जो है एल्कोहल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। और वो हम लोग क्या करेंगे, जो लिक्विड आपका 0/1 बना है उसको स्मॉल साइज्ड जो आपका ग्लोब्यूल्स है उस पर स्प्रे करेंगे और उस ग्लोब्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास फाइल में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए और उसे सनलाइट और हीट से दूर रखते हैं, ठीक है ना। और वो जो पॉपी साइज जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं वो 0/1 की जो लिक्विड पोटेंसी बनी है उसको क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और वो जो बन के हमको फाइनली मिलेगा जो स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स वो किसके होंगे, 0/1 के होंगे या LM/1 के होंगे।
ठीक है ना। तो हमने क्या बना लिया, 0/LM/1 के होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या बना लिया, 0/1 यहाँ बना लिया है। अब हम उस क्या करेंगे, इस 0/1 से हमें 0/2 बनानी है। हमें क्या बनानी है, 0/2 बनानी है, सेकेंड पोटेंसी बनानी 50 मिलीसीमल की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 ग्लोब्यूल्स ऑफ 0/1, 1 ग्लोब्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यदि मुझे 0/2 बनानी है तो मैं क्या करूँगा, 1 ग्लोब्यूल किसका लूँगा, 1 ग्लोब्यूल लूँगा किसका, मैं 1 ग्लोब्यूल लूँगा किसका, 0/1 का। 0/1 का मैंने 1 ग्लोब्यूल लिया और 1 ग्लोब्यूल को क्या किया, एक न्यू फाइल में, ग्लास फाइल में डाल दिया और उसमें 1 ड्रॉप किसका लिया मैंने, प्यूरिफाइड वाटर का। मैंने क्या मिलाया इसमें, 1 ड्रॉप क्या मिलाया मैंने, प्यूरिफाइड वाटर मिलाया और 100 ड्रॉप्स किसके मिलाए, प्योर एल्कोहल के। 95% एल्कोहल होता है ये, प्योर एल्कोहल के 100 ड्रॉप्स मिलाए और क्या करूँगा, उसके बाद मैं 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक दूंगा, स्ट्रेंथ के इक्वल स्ट्रेंथ के 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक दूंगा और जो बिल के बनेगी मुझे वो क्या कहलाएगी, मेरी 0/2 कहलाएगी। तो 0/1 से 0/2 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं एक ग्लोब्यूल लूँगा किसका, 0/1 का। जो स्मॉल पॉपी साइज जो ग्लोब्यूल्स हैं उसमें से 1 ग्लोब्यूल, स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल में से 1 ग्लोब्यूल मैं लूँगा। उस 1 ग्लोब्यूल को क्या करूँगा, एक फाइल में डाल दूँगा, ग्लास फाइल में डाल दूँगा। उस ग्लास फाइल में डालने के उसमें क्या करूँगा, 1 ड्रॉप मिलाऊँगा प्यूरिफाइड वाटर का, 100 ड्रॉप्स क्या मिलाऊँगा, प्योर एल्कोहल का और 100 स्ट्रोक्स दूँगा, इक्वल स्ट्रेंथ के डाउनवर्ड स्ट्रोक्स दूँगा। और उसको स्ट्रोक देने के बाद जो मुझे लिक्विड मिलेगा, जो मुझे वो फॉर्म होगा, वो क्या होगा, 0/2 का पोटेंसी मिलेगा। 50 मिलीसीमल की सेकेंड पोटेंसी हमें वहाँ पर मिलेगी, 50 मिलीसीमल की सेकेंड पोटेंसी या 0/2 मिलेगी या LM, जिसे हम बोलेंगे LM/2 मिलेगी हमें वहाँ पर, ठीक है ना। फिर इसको क्या करूँगा, वही प्रोसेस करके जो मैंने आपको बताया, स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स लूँगा और उसके ऊपर 0/2 का जो लिक्विड फॉर्म मेडिसिन है उसको उस पर स्प्रे करूँगा। स्प्रे करके उन ग्लोब्यूल्स को एक ग्लास फाइल में कि प्रॉपरली सनलाइट और हीट से दूर रखते हुए रख दूंगा और वो जो मेडिसिन है वो ग्लोब्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका जो ड्राई ग्लोब्यूल्स हमको मिलेंगे वो क्या होंगे, हमारे सेकेंड पोटेंसी होगी किसकी, 50 मिलीसीमल पोटेंसी की। तो हमने क्या कर दिया, उसको ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। मार्केट में ग्लोब्यूल्स फॉर्म में हमें ये मिलती है। आगे यदि हमें बनाना है 3C बनानी है तो 0/3 बनानी है तो 0/3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सेकेंड 0/2 का एक ग्लोब्यूल लूँगा एक फाइल में, उस फाइल में मैं डालूंगा 1 ड्रॉप प्यूरिफाइड वाटर, उसमें मिलाऊंगा 100 ड्रॉप्स क्या मिलाऊंगा, प्योर एल्कोहल और उसके बाद करूंगा 100 उतने ही स्ट्रोक दूंगा मैं इक्वल स्ट्रेंथ के। उसको स्ट्रेंथ के देने के बाद जो मुझे मिलेगा पोटेंसी मिलेगी वो क्या होगी, मेरी 0/3 होगी। लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है, उसे क्या में कन्वर्ट करूंगा मैं ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, तो वही स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स लूँगा, उसमें स्प्रे करूंगा और वैसे मुझे क्या मिल जाएगी, ग्लोब्यूल्स फॉर्म में 0/3 मिल जाएगी। यदि मुझे 0/4 बनाना है तो मैं क्या करूँगा 1 ग्लोब्यूल ऑफ 0/3 का एक ग्लोब्यूल लूँगा, उस एक ग्लोब्यूल को न्यू फाइल में डालूंगा और न्यू फाइल में डालने के बाद उसमें 1 ड्रॉप डालूंगा प्यूरिफाइड वाटर में मिक्स करूंगा 100 ड्रॉप्स प्योर एल्कोहल और इन तीनों को, इस जो फाइल को 100 इक्वल स्ट्रेंथ के डाउनवर्ड स्ट्रोक दूंगा। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 100 इक्वल स्ट्रेंथ के डाउनवर्ड स्ट्रोक दूंगा और जो मुझे पोटेंसी मिलेगी वो कैसी होगी, 0/4 होगी। यदि मुझे 0/5 बनानी है तो क्या करूँगा, 1 ग्लोब्यूल लूँगा किसका, 1 ग्लोब्यूल 0/4 का लूँगा, उससे क्या करूँगा, न्यू फाइल में डालूँगा, 1 ड्रॉप प्यूरिफाइड वाटर डालूँगा, 100 ड्रॉप्स डालूँगा प्योर एल्कोहल डालूँगा और उसे हम लोग क्या करेंगे, 100 इक्वल स्ट्रेंथ के डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे और जो मेडिसिन मिलेगी वो क्या कहलाएगी, 0/5 कहलाएगी। यदि मुझे 0/6 बनानी है तो क्या करूँगा, 1 ग्लोब्यूल्स किसका लूँगा, 0/5 का लूँगा, उसको न्यू फाइल में डालूँगा, 1 ड्रॉप प्योर
प्यूरिफाइड वाटर डालूंगा, 100 ड्रॉप्स प्योर अल्कोहल डालूंगा, 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक दूंगा इक्वल स्ट्रेंथ के, जो मेडिसिन मुझे मिलेगी 0/6 की होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, इसे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करूंगा, वो स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल लूँगा, उसमें मेडिसिन स्प्रे करूंगा, उन स्प्रे वाले ग्लोब्यूल्स को, पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स को एक कांच ग्लास में इसको हीट से सनलाइट से दूर रखूँगा, और जो वो उसका जो मुझे ड्राई ग्लोब्यूल्स मिलेंगे बन के वो क्या होंगे 0/6 के। इस तरीके से 0/7, 0/8 आगे जितना भी आपको पोटेंसी बनानी है, 0/30, 0/50 जो भी आपको पोटेंसी बनानी है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं कोई पोटेंसी, लेकिन मेथड तो यही होगा आपको। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, 50 मिलीसिमल पोटेंसी का। मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया है सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करते हुए, ठीक है, 3C बनाकर, फिर मदर टिंचर बनाकर, फिर फाइनली 0/1 बनाकर, फिर 0/2, 0/3, 0/4 ऐसा कन्वर्ट करते हुए पूरा मैंने आपको बताया है। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, आप एग्ज़ाम में इसको ऐसा ही लिखना है, इस फ्लो में आप लिखें, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जब आप फर्स्ट पोटेंसी से सेकंड पोटेंसी बनाने जा रहे हैं, 0/1 से 0/2 बना रहे हैं, तो उसमें कितना अल्कोहल लेते हैं, 100 ड्रॉप्स लेते हैं, कितना प्यूरिफाइड वाटर लेते हैं, 1 ड्रॉप लेते हैं, ठीक है ना। आपको कितने स्ट्रोक्स देना है, 100 डाउनवर्ड इक्वल स्ट्रेंथ, 100 डाउनवर्ड इक्वल स्ट्रेंथ के स्ट्रोक देने हैं। जनरली आपने देखा होगा 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक हम लोग पहले दिया करते सक्शन की पोटेंसी में, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं, ठीक है। तभी हमें क्या मिलता है 0/1 मिलता है। उसी में हमें मतलब जब भी आप 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे, इसका मतलब है आप कौन से पोटेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, 50 मिलीसिमल पोटेंसी को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 50 मिलीसिमल पोटेंसी में कितने स्ट्रोक्स देते हैं, 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं इक्वल स्ट्रेंथ के, ठीक। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट जॉब में भी आता है, एंड आपके जो BHMS के कोर्स है एंड डिप्लोमा कोर्सेज है उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगता है ये तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ठीक। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर भावेश बिसेन, जिसमें मैं क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, जो मेरे 10 साल का जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो मैं क्लिनिक पे वर्क कर रहा हूँ, बहुत सारे थायराइड पेशेंट पे मैंने वर्क किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है होम्योपैथी से। बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स मैंने क्या किए हैं, क्योर किए हैं विथ रिजल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा स्किन ट्रबल पे बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत सारे जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं उसमें अपना शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए, ताकि वो होम्योपैथी के लिए अपने आप को यूज़ करें, होम्योपैथी पे वर्क करें, होम्योपैथिकली काम करें। तो होम्योपैथी को आगे करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो उस चैनल पे शेयर करता हूँ। तो यदि आपको लगता है कि वो उस वीडियोस को देखकर आपको नॉलेज अपडेट होता है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है डॉक्टर भावेश बिसेन। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक। और आगे चल के भी इसमें बहुत सारे मेरे वीडियोस आने वाले हैं उस चैनल में, किसके रिगार्डिंग, लाइक आपके जितने भी क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिजीज़ हैं। इसके अलावा मैं इसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी, जो डाइट, कौन सी डाइट हमें कौन से केस में देना चाहिए, क्योंकि जो डाइट है हर डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के ज़माने में जो हमारा डाइट है वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, आपका लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं होगा, तो आपका जो बॉडी है, बॉडी का जो फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, इम्यून सिस्टम है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, और आपको डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं। तो आपको कौन सी डिजीज़ में कौन सी डाइट लेनी चाहिए, उससे संबंधित ये बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, और बना के मैं डालता रहता हूँ। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको देखें, ठीक।